गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ शशिकांत। ठीक है, मैं इसरो में एज साइंटिस्ट जॉब कर रहा हूँ। तो अभी अभी मुझे एक न्यूज़ मिला कि आईसीसी ने अपने सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो मैंने उसको सिलेबस को देखना स्टार्ट किया कौन कौन से टॉपिक्स उसने हटाए हैं जो कि बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इस कारण से मैंने एक लिस्ट बनाया है टॉपिक्स का जो जो हटा दिए गए हैं सिलेबस से। तो इसके दो फायदे हो सकते हैं कि तुम नोट कर सकते हो कौन कौन से टॉपिक्स तुम्हें नहीं पढ़ने अपने एग्जाम्स के लिए। अपने बुक में मार्क कर लो कौन कौन से टॉपिक सिलेबस से हट चुके हैं। सेकेंड, ये फायदा हो सकता है तुम्हें कि मैं ये कर दूंगा हाईलाइट कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो हट चुके हैं सिलेबस से बट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे अगर तुम आगे चलकर साइंस की स्टडी पिक करते हो। अगर तुम आईआईटी नीट वगैरह की स्टडी करते हो, पीसीएम पीसीबी पिक करते हो 11th 12th में, ऐसा प्लान है तुम्हारा, साइंस सब्जेक्ट्स पिक करने का प्लान है, तो कौन कौन सब्जेक्ट्स तुम्हारे टॉपिक्स तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं वो हाईलाइट कर दूंगा। और कुछ लोग अगर पढ़ना चाहोगे तो मैं वो टॉपिक्स के वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, डिटेल लेक्चर्स भी पूरा अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं मैथमेटिक्स के टॉपिक्स रिमूव। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक्स को रिमूव किया गया है मैथमेटिक्स के अंदर। तो मैथमेटिक्स में पहला जो टॉपिक रिमूव किया गया है वो है ज्योमेट्री का एक टॉपिक, टेंजेंट्स एंड सेकेंड प्रॉपर्टीज। इसके 3 प्रॉपर्टीज को रिमूव किया गया है। टोटल 6 प्रॉपर्टीज पहले हुआ करते थे सिलेबस के अंदर, 6 में से 3 रिमूव कर दिया गया, 3 अभी भी रिटेन किया गया है। ठीक है, कौन से 3 को रिमूव किया गया है, बेसिकली 3 जो रिमूव किए गए मैं इनका तुम्हें मीनिंग समझा देता हूँ कौन कौन से हटाए गए, ताकि ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में मतलब कहीं बुक में तुम्हें दिखते हैं तो तुम उसको अवॉइड कर सकते हो। पहला, इफ टू सर्कल्स टच ईच अदर द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर्स। इसका मीनिंग है कि अगर 2 सर्कल्स हैं और आपस में अगर टच करते हैं, इंटरनली एक्सटर्नली दोनों के लिए वैलिड है, तो जिनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो लाई करता है ऑन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द 2 सर्कल, लाइज ऑन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द 2 सर्कल्स। तो ये अब हट चुका है, इसके कोई भी क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या है, इफ 2 chords इंटरसेक्ट इंटरनली और एक्सटर्नली देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ्स ऑफ द सेगमेंट्स आर इक्वल। ये क्या होता है बेसिकली, ताकि तुम पहचान पाओ, क्वेश्चन को देख के तुम पहचान पाओ कि कौन से तुम्हें नहीं करने, सॉल्व एग्जाम्पल्स या क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन देख के तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें कौन सा नहीं करना है। ठीक है, अगर 2 chords आपस में जाके मीट कर रहा है एक्सटर्नली तो ऐसा दिखाई देता है। chords कौन से, ए बी सी डी, ए बी एक chord है, सी डी एक chord है। अगर इसको एक्सटेंड करते हैं एक्सटर्नली और ये पी पे जाके मीट करता है, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे रखा है तुम्हें पी ए मल्टीप्लाइड बाई पी बी, ऐसी प्रॉपर्टी जो होती है पी ए मल्टीप्लाइड बाई पी बी इक्वल्स टू पी सी मल्टीप्लाइड बाई पी डी, तो ये अब सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसके अलावा एक और क्या है कि अगर एक कॉर्ड और एक टेंजेंट इंटरसेक्ट करता है एक्सटर्नली तो क्या रिलेशन होता था, पहले मैं इसको डायग्राम में दिखा देता हूँ कि क्या रिलेशन होता है। एक तो अगर ये कॉर्ड बना है और यहाँ पे एक टेंजेंट बना होगा, कॉर्ड को एक्सटेंड किया एक्सटर्नली और एक टेंजेंट ड्रॉ किया सर्कल पे, दोनों अगर मीट करते हैं बी पॉइंट्स पे, ठीक है, तो ये ए बी कॉर्ड है और पी टी इज द टेंजेंट, पी टी इज द टेंजेंट। तो फॉर्मूला क्या होता था, फॉर्मूला होता है पी ए मल्टीप्लाइड बाई पी बी इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर। अब ये भी रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट कौन सा टॉपिक हटाया गया, लोसाई हटा दिया। लोकस लोसाई के कोई भी क्वेश्चन तुम्हें करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हट चुका है सिलेबस से। सिमिलैरिटी या साइज ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर मैप्स मॉडल्स वगैरह होता था। ये सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स है अभी भी, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, उसकी क्राइटेरिया, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये सारा कुछ है सिलेबस में। लेकिन सिमिलैरिटी या साइज ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है कि मैप्स या मॉडल्स का जो वहाँ पे जो लेंथ्स हैं, एरियाज हैं, वॉल्यूम्स, वो कैसे चेंज होता है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है k:1, तो वो वाला पार्ट सारा हट चुका है अब सिलेबस से। क्लियर है। इसके अलावा क्या हटाया गया है, जीपी हटा दिया गया है। तुम्हारा चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो उसमें जीपी वाला पार्ट हट चुका है। लेकिन मैं बोलूंगा कि तुम जीपी वाले पार्ट को प्रैक्टिस जरूर करना, बिकॉज तुम्हारे 11th क्लास में पूरा एक चैप्टर है जीपी का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये वाला अगर तुम कंप्लीट कर लो तो तुम्हारा 50% से ज़्यादा काम, ऑलमोस्ट 50% तुम्हारे 11th के एक चैप्टर का कंप्लीट हो जाता है, तुमको इसका एडवांटेज होगा। ठीक है, तो जीपी को तुम जरूर सॉल्व करना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। और जो बच्चे थोड़े ज़्यादा सिंसियर, ज़्यादा एफर्ट लेने वाले हैं बच्चे, उनके लिए, सिर्फ उनके लिए मैं क्या बोलूँगा कि ये जो हटाए गए हैं ज्योमेट्री वाले पार्ट, इसके तुम सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल्स ट्राई कर सकते हो, सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल्स इस सेक्शन का तुम ट्राई कर सकते हो, सॉल्व एग्जाम्पल्स ट्राई कर सकते हो। ठीक है, बाकी करने की जरूरत नहीं है। सिमिलैरिटी या साइज ट्रांसफॉर्मेशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, लोकस को भी अभी के लिए अवॉइड कर सकते हो, लोकस को भी अभी के लिए अवॉइड कर सकते हो।
अगर तुम चाहोगे तो लोकस का मैं एक वीडियो बना दूंगा हल्का सा, मतलब जस्ट उसका इंट्रोडक्शन, आधे एक पेज का समझो कि एक इंट्रोडक्शन टाइप का कि लोकस का मीनिंग क्या होता है, तो 2-3 प्रॉपर्टीज में पढ़ने से पहले वो क्या थे, ताकि तुम आगे के क्लासेस के लिए तुम्हारे एक बेस बन जाए। ठीक है, जीपी को तो अच्छे से करो, जीपी को अच्छे से प्रैक्टिस करो, समझ आ रही होगी बात। सिमिलरिटी साइंस क्लास में अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। अब देखते हैं फिजिक्स के टॉपिक जो हटा दिए गए हैं, जो रिमूव टॉपिक्स हैं फिजिक्स के। पहला टॉपिक कौन सा है, लीवर्स। मशीन्स चैप्टर का एक पूरा पार्ट जो है लीवर्स वाला वो पूरा हट चुका है, इसमें तुम्हें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। एफर्ट आर्म, लोड आर्म, फर्स्ट क्लास लीवर, सेकेंड क्लास लीवर, थर्ड क्लास लीवर, ये सारा कुछ अब रिमूव्ड सिलेबस है। ठीक है, एफिशिएंसी निकालना होता है तुम्हें, मैकेनिकल एडवांटेज निकालना होता है, वेलोसिटी रेशियो निकालना होता है इन टर्म्स ऑफ लीवर्स। तो सिर्फ लीवर्स वाला पार्ट हटा है, पुली वगैरह या फिर जनरल मशीन्स का जो पार्ट है वो है अभी भी सिलेबस में। ठीक है, उसको मत छोड़ देना। सेकेंड पार्ट कौन सा जो हटाया गया, सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट में तुम्हें लास्ट में दिया हुआ होगा एप्लीकेशंस, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के, तो ये वाले आते थे गिव रीजंस वाई में आते थे। ये हमेशा गिव रीजंस वाई में जो क्वेश्चंस होते थे, वाई स्काई ब्लू या इस टाइप के क्वेश्चंस, कि क्लाउड का कलर वाइट क्यों होता है, ये डिफरेंट क्वेश्चंस में दे रखे होते थे, ये हट चुका है सिलेबस से। नेक्स्ट क्या है, साउंड लेवल इन डेसिबल्स एंड नॉइज पोल्यूशन वाला जो पार्ट है, साउंड चैप्टर के अंदर जो लाउडनेस वगैरह का जो पार्ट था उसको हटा दिया गया है। लाउडनेस में तुम्हें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी के ऊपर। ठीक है, अब बेसिकली तुमको एक एक चीज़, वो 3 जो पॉइंट्स होते हैं, पिच फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, लाउडनेस इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, और साथ में क्वालिटी ऑफ साउंड वेव फॉर्म पे डिपेंड करता है। तो तुम्हें सिर्फ इनके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया रखना है, सिर्फ रीजंस जानना है, एग्जैक्ट रीजंस जानना होता है। डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो सारा कुछ हटा दिया गया है, तो जो उसका फॉर्मूला होता है लाउडनेस वर्सेस इंटेंसिटी वो हटा दिया गया है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। रेडियो एक्टिविटी चैप्टर जो लास्ट चैप्टर है उसके अंदर पूरा एक पार्ट जो है न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, इसको हटा दिया गया है। इनमें से कौन सी चीज़ें तुम्हें पढ़ के जाना चाहिए, तुम्हें स्किप नहीं करना चाहिए एक्चुअली। तो जो फॉर्मूला है लाउडनेस इंटेंसिटी वाला, मैं कहूँगा कि तुम उसको थोड़ा बहुत पढ़ लेना, बिकॉज एक्चुअली क्या ऐसे हटा तो दिया है सिलेबस से, बट इससे कनेक्टेड टॉपिक ऑन व्हाट फैक्टर्स साउंड डिपेंड्स, लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स, ये अभी भी सिलेबस का पार्ट है। तो अगर ये फॉर्मूला भी थोड़ा समझ लो तो बेटर रहेगा कि लाउडनेस इक्वल्स टू लॉग आई अपॉन आई नॉट जो होता है, इंटेंसिटी पे कैसे डिपेंड करता है साउंड की लाउडनेस, इसको पढ़ के जाना, इसको छोड़ के मत जाना। डेसिबल्स बेल्स का जो डेफिनेशन है उसको तुम पढ़ सकते हो। बेसिकली क्या इसको सिलेबस से हटाया तो है, ऐसा मतलब हटाने का मतलब ये नहीं लिखा है कि इट हैज बीन ओमिटेड, उसका नाम सिलेबस के पार्ट में पहले था अब नहीं लिखा गया है, ये हटाने का मीनिंग है। ठीक है, बट इससे कनेक्टेड टॉपिक्स की साउंड का लाउडनेस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है ये अभी भी पूछा गया है, तो एग्जाम में आ सकता है, ऐसा नहीं है कि अब ये नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसको ध्यान से एक बार देख लेना। क्लियर, मैथ्स एंड केमिस्ट्री में जो टॉपिक्स हटाया वो बहुत क्लियरली हटाया, फिजिक्स में जो हटाया है इतना क्लियरली नहीं हटा, बिकॉज ऐसा नहीं कि पूरे चैप्टर को हटा दिया गया है, उसका नाम छोड़ दिया गया चैप्टर का। फिजिक्स में क्या किया है, सारे टॉपिक्स के नाम लिखे हैं, बीच में 1-2 टॉपिक के नाम गायब कर दिए हैं, बट उससे कनेक्टेड टॉपिक्स हैं जिसके एप्लीकेशंस हैं वो, अब जब वो है तो ऑटोमेटिकली उसके एप्लीकेशंस भी कहीं ना कहीं आ जाते हैं बाई चांस। तो लीवर्स तो पढ़ने की तुम्हें जरूरत नहीं है, न्यूक्लियर फ्यूजन को तुम अवॉइड कर सकते हो, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट थोड़े बहुत पढ़ सकते हो अगर टाइम होता है तो, एंड लाउडनेस वाला भी जो है तुम थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। आने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है, 99% प्रोबेबिलिटी है कि ये नहीं आएगा, 99% प्रोबेबिलिटी है कि ये नहीं आएगा, 0.51% चांसेस है कि आ सकता है, उसके लिए प्रिपेयर कर लेना बस। ठीक है, अब लास्ट आते हैं हम लोग केमिस्ट्री के ऊपर, एनालाइज करते हैं केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं। केमिस्ट्री में सबसे पहले हटाया गया एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का एक पार्ट, एसिड बेसिस सॉल्ट चैप्टर नहीं, उसका एक छोटा सा पार्ट जो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नॉर्मल सॉल्ट्स, ये हटा दिया गया है। इसका डिफरेंट मेथड्स बता रखे थे तुम्हारे चैप्टर के अंदर, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन वगैरह बता रखा था, और भी बहुत सारे मेथड बता रखे थे, ये पूरा पार्ट हटा दिया गया सिलेबस से, सारे मेथड्स हटा दिए गए, ये नहीं कि मैंने सिर्फ 4-5 नाम लिखे तो सिर्फ ये हटे, सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ नॉर्मल सॉल्ट्स हट चुके हैं। इसके बाद क्या है, मोल कॉन्सेप्ट, मोल कॉन्सेप्ट का 90% वेटेज हटा दिया गया है, सिर्फ 10% ही रिटेन किया गया है। क्या रखा गया मैं पहले वो मार्क कर देता हूँ, कौन सा पार्ट तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, अब तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है जस्ट इतना ही तुम्हारे सिलेबस में कि फाइंडिंग एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, फाइंडिंग एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला फ्रॉम परसेंटेज कॉम्पोजिशन, इसको रखा गया है, और इसी में काम आता है रिलेशनशिप
वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट, तो रिलेशन बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड मॉलिक्यूलर वेट को भी रखा गया है, ठीक है। सिर्फ ये पार्ट है जो सिलेबस का है और जो हटाया गया, और 90% सिलेबस है जो हटा दिया गया है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट आगे जाकर के साइंस स्ट्रीम पिक करता है तो उसको ये चैप्टर ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज ये रिलेटिवली थोड़ा टफ चैप्टर माना जाता है। अभी तुम्हारे पास थोड़ा टाइम होगा, तुम अगर 1 मंथ लगाते हो इसके ऊपर तो तुम्हारा बेस अच्छा बन जाएगा। ऐसे तुम्हारे स्कूल वालों ने पढ़ा रखा होगा, तुमको थोड़ा आइडिया होगा, तुम थोड़ी और मेहनत अगर करते हो, इस चैप्टर को कमांड करते हो, तुम्हें अगले साल काफ़ी बेनिफिट होगा। बिकॉज 11th का फर्स्ट चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट है, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओगे तो फर्स्ट चैप्टर तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। अगर तुम्हारा बेस सही नहीं है तो उस टाइम बहुत प्रॉब्लम आएगी, और उस टाइम तुम 15 डेज में 20 डेज में तुम चैप्टर को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तुम्हारा जो एडवांटेज है वो यही है कि तुम अभी कंप्लीट कर लोगे, तुम्हें अगले साल काफ़ी ज़्यादा कंफर्ट रहेगा। दूसरी चीज़, किसी इंस्टीट्यूट में जाने से पहले, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने से पहले तुम्हारा एक एडमिशन टेस्ट होता है। उस एडमिशन टेस्ट के बेसिस पे स्कॉलरशिप मिलती है। उसमें मोल कॉन्सेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। मोल कॉन्सेप्ट के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर तुमने इन चीज़ों को पढ़ रखा होगा तुम्हें काफ़ी एडवांटेज होगा वहाँ पर, ठीक है। हमेशा ICSE वाले को एक एडवांटेज होता था इन टॉपिक से कारण। नोट करो टॉपिक कौन कौन से हटाए गए हैं। गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स हटा दिया गया है, एवोगैड्रोस लॉ हटा दिया गया है, आइडिया ऑफ मोल हटा दिया गया है, मोलर वॉल्यूम जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक था, मोलर वॉल्यूम उसको हटा दिया गया है, एटॉमिसिटी हटा दिया गया है, मोल एंड इट्स रिलेशन टू मास एंड सिंपल कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन इक्वेशंस। तो मैं हेडिंग्स बता रहा हूँ, इसके अंडर बहुत सारे टॉपिक्स होंगे जो हटा दिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से जो तुम्हें जरूर आना चाहिए, गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम जरूर आना चाहिए, एवोगाड्रोस लॉ स्टेटमेंट पता होना चाहिए, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स के न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, मोलर वॉल्यूम्स के न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, मोल एंड इट्स रिलेशन टू मास के न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, एंड सिंपल कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन इक्वेशंस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है मेटलर्जी। मेटलर्जी में इन्होंने बहुत ही अजीब सा काम किया है, मुझे समझ नहीं आया इन्होंने क्या करना चाहा है। बिकॉज उन्होंने जो ओर्स के नाम है वो रखा है सिलेबस में, अलॉयज के नाम है वो रखा है सिलेबस के अंदर, और जो मेन जो चीज़ है, मेन जो मेटलर्जी का काम था, कैसे किसी ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज होते हैं जो समझाते हैं थ्योरी कैसे ये काम करता है, उन स्टेजेस को हटा दिया है। तो ये बहुत ही स्ट्रेंज था ये उनका स्टेप, ठीक है। बिकॉज ये जो स्टेज इन्वॉल्व इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स है, इसका एग्जाम्पल रखा है सिलेबस के अंदर। एल्यूमिनियम तुम्हें स्टडी करना है बट तुम समझ नहीं पाओगे जब तक तुम्हें स्टेजेस नहीं पता होगा, तो ठीक है। बहुत ही अजीब तरीके से हटाया गया सिलेबस ये पार्ट। और लास्ट क्या हटाया गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हटा दिया गया है। तो अब इनके रिएक्शंस वगैरह अब सिलेबस के पार्ट नहीं है, लेकिन अभी भी याद रखना कि अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के क्वेश्चंस आ सकते हैं। कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म आ सकता है, अभी भी नोमेनक्लेचर आइसोमेरिज्म आ सकता है, नोमेनक्लेचर दोनों का आ सकता है, आइसोमेरिज्म अल्कोहल्स का आ सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का आइसोमेरिज्म नहीं आने वाला। इसके अलावा ईथर एंड एस्टर, ईथर एंड एस्टर जो होता है, ईथर होता है अल्कोहल डेरिवेटिव्स, एस्टर होता है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। उनके भी नोमेनक्लेचर आ सकते हैं, तो उनकी भी प्रैक्टिस करके रखना। ईस्टर एक्चुअली कार्बोक्सिलिक एसिड के टॉपिक के अंदर ही मतलब कवर किया गया है बुक के अंदर, तुम उसके भी नोमेनक्लेचर याद कर लेना, कैसे उसके नेमिंग कैसे होते हैं, उसके अल्काइल एल्केनोइड के फॉर्म में नेमिंग होता है, तो वो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। मिथाइल इथेनोएट क्या होता है, इथाइल प्रोपेनोएट क्या होता है, इथाइल इथेनोएट क्या होता है, उसका नेमिंग कैसे होता है, तुम्हें नोमेनक्लेचर प्रैक्टिस करना है, और अल्कोहल के नोमेनक्लेचर एज वेल एज आइसोमेरिज्म प्रैक्टिस करना है, ठीक है। डन। इसके साथ हमारा डिस्कशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब जो नया सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करो अपनी। बेस्ट ऑफ लक। और अगर तुम्हें कहीं मेरे हेल्प की ज़रूरत है तो बताना, कोई टॉपिक ऐसा जो समझ नहीं आ रहा बोल देना, मैं उसे वीडियो बना दूंगा। और पूरा फुल कंटेंट फुल सिलेबस मैं बना के ऐप पे अपने डाल रहा हूँ, केमिस्ट्री का डाल रहा हूँ फिलहाल, ठीक है ना। मैथ्स एंड फिजिक्स में नहीं कर रहा, बिकॉज मेरे एक सर है वो मैथ्स एंड फिजिक्स करते हैं, तो मैं मैथ्स एंड फिजिक्स नहीं कर रहा हूँ। मैथ्स फिजिक्स में सिर्फ 11th-12th का डील करता हूँ, 10th क्लास ICSE का मैं मैथ्स एंड फिजिक्स नहीं डील कर रहा। CBSE के लिए मे बी नेक्स्ट ईयर मैं डालना स्टार्ट कर दूँ, इस साल तो नहीं। तो इस साल सिर्फ मैं ICSE केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ, 9th एंड 10th, ठीक है। तो अगर किसी को भी हेल्प की ज़रूरत हो किसी भी तरीके से, मैथ्स फिजिक्स में भी, अगर कहीं भी किसी टॉपिक में पर्टिकुलर तुमको किसी एरिया में कहीं छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वीडियो बना दूंगा। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। कभी अगर तुम्हें थोड़ा लो फील हो रहा है, कभी प्रॉब्लम फील हो रही है, कुछ भी लग रहा है, कोई टेंशन है, बताना,
हम लोग हैं, ठीक है, जिस तरीके से जो हेल्प हो सकता है हम लोग हैं साथ में, ठीक है, यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।